मेरे जीवन में श्री राम जन्मभूमि का कार्य शौर्य का कार्य था। राम जी ने हमसे करवा लिया। कष्ट थे, तकलीफें थी, दुख थे। एक एक शहर में 35-35 मुकदमे थे। जो साथ जुड़े लोग थे उनको त्रास दिया जा रहा था। जिस घर को छोड़कर आ गई थी उस परिवार को भी दुख दिए जा रहे थे, लेकिन हमें कहीं भय व्याप्ता नहीं था। यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ संघार नहीं है। मृत्यु क्या है वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं। हम किसी भय से भयभीत होकर सत्य के पक्ष में नहीं खड़े होंगे, ऐसा हो नहीं सकता। सच बहुत तीखा था, बहुत दर्द देता था। सुनने वाले कहना तो चाहते थे पर सुनना नहीं चाहते थे। सत्य को सुनने की सामर्थ्य नहीं थी। मेरे गुरुदेव ने कहा, रितंभरा तुम्हें वर्जनाएं झेलनी पड़ेंगी, कष्ट झेलने पड़ेंगे, पर राम जी का ये कार्य करना है। तो वो कार्य शौर्य का कार्य था। अब एक दिन की पुत्री को लेके पालने से लेके पालकी में बैठाकर विदा करना, ये बड़े धैर्य का कार्य है। भगवान ने शौर्य और धैर्य दोनों के कार्य की जिम्मेदारी मुझे दी, मुझे निमित्त बनाया। और मैं सदैव सोचती हूँ कि कहाँ खड़ा किया प्रभु, कैसे खड़ा किया। बोझ नहीं है वो मेरे लिए। लोगों को लगता है प्रपंच में पड़ी है दीदी माँ, पर मुझे लगता है सिद्धि के दरवाजे पे खड़ी हूँ, क्योंकि बांटती हूँ। किसी से धन्यवाद पाने की भी आशा नहीं करती हूँ, इसलिए कर्तव्य करती हुई मुक्त हूँ। मुझे गुरुदेव पूछते, रितंभरा ये तेरा कैसे चलता है? मैं कहती हूँ गुरुदेव आपकी कृपा से चलता है, बच्चों के प्रारब्ध से चलता है, समाज की संवेदनाओं से चलता है, जीवन दानी यशोदाओं से चलता है। तो ये कहानी जिसकी चर्चा यहाँ हो रही थी, और हमने देखा कि ध्रुव के चित्त को संस्कारित किसने किया, बताओ देवियों। चित्त में एक आकांक्षा थी, भगवान ने विष्णु पद दिया, पर मां ने आहत घायल चित्त को धारण करने वाले ध्रुव को भगवान का मार्ग बताया। तभी तो मैं कहती हूं, व्यक्ति के इस विराट और सृष्टि के इस सत्य का चिंतन करो देवियों। सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है, बोलो वो क्या, बोलो वो क्या, बोलो वो क्या, मां। सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है, और वो है मां। अगर मेरी संतानें भटक रही हैं, वो व्यसनी हो गई हैं, वो शराबी हो गई हैं, वो चेन स्मोकर हो गई हैं, जिन माताओं ने जी भर के अपने स्तन्य का पान कराया है ना, उनके बच्चे सिगरेटों से तृप्ति नहीं तलाशते। तुम कुछ मत देना, पर अपना निष्काम निर्दोष प्यार देना, भर जाएगा वो प्यार से। लोग मुझे कहते हैं, दीदी माँ मेरी पत्नी भोजन बनाती है, फिर कहती है अच्छा लगा, अच्छा लगा, कैसा लगा, बताओ कैसा लगा। दीदी माँ अच्छा नहीं लगता, मैं यूं कह के उसका दिल भी नहीं तोड़ सकता। भोजन की थाली के सामने बैठता हूं, मां का चेहरा सामने आ जाता। मैंने कहा ऐसा करा करो, पत्नी को कहो वो भोजन बनाएगी, मां को कहो कि वो परोसेगी। क्योंकि हमारे पुरखे कहते हैं कि अघा के बरसी और माँ के परसे का कोई जवाब नहीं होता। तो वो रोने लगे,
बोले दीदी माँ, माँ को गए बहुत साल हो गए, माँ को गए बहुत साल, और जब से माँ गई है मैं बोझिल हो गया हूँ। मुझे बच्चा बनने का मन होता है, मुझे हल्के होने का मन होता है। माँ है ना, सारी दुनिया में भटक के आओगे तो पिता पूछते हैं कुछ काम बना, पत्नी पूछती है कमा के लाया, माँ पूछती है तूने कुछ खाया कि नहीं, भूखे तो नहीं डोल रहे। हमारी भूख की चिंता कौन करेगा? लोग कहते हैं दीदी माँ हमें परमात्मा चाहिए, मैं कहती हूँ माँ के चरण पकड़ो। परमात्मा माँ के रूप में तुम्हारे ही आंगन में बैठा है, माँ के आंचल में, माँ की गोद में, माँ की स्निग्धता में, माँ के नेह में, माँ के छोह में। उसका आशीर्वाद मिलेगा तो तुम्हारा व्यक्ति विराट हो जाएगा, तुम्हारा क्षुद्र चित्त विराटता का आधार पा जाएगा। इस भागवत कथा के मर्म को समझो देवियों। भगवान के लिए क्या कहा गया? मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जब जन्मे थे तो क्या मुख में शब्द थे? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? गूंगे को वाणी देने वाला कौन? मलमूत्र तक का बोध नहीं होता। क्या अच्छा है क्या बुरा है, उंगली पकड़ के चलना सिखाने वाली। मूकं करोति वाचालं। और जिस दिन भारत की माताएं अपने माँ होने की महिमा समझेंगी ना, भारत भारत हो जाएगी। कैसे बीज डाला, कैसे बीज डाला। माँ आपका जन्मदिन है, मुझे कुछ देना है, आपका जन्मदिन है, मुझे कुछ देना है। माँ ने कहा मुझे क्या देगा तू, क्या देगा? छोटे शिवा जीजाबाई कहते तू मुझे क्या देगा? माँ बोलो ना मुझे आपके जन्मदिन पे कुछ उपहार देना है। माँ बोली आज तो नहीं दे पाएगा तू शिवा, लेकिन देख रहे हो सिंहगढ़ के किले की प्राचीर पे फिरंगियों का झंडा फहरा रहा है, मैं उसकी जगह भगवा पताका का दर्शन करना चाहती हूँ। दोगे मुझे उपहार, दोगे मुझे उपहार? बच्चे के चित्त में बड़ा लक्ष्य का बीज बोने वाली। माँ मुझे वचन दो जब मेरी मृत्यु होगी ना तो तुम रोगी नहीं। नहीं लाल मैं नहीं रोऊंगी, मैं तुम्हें वचन दूं तेरा बलिदान होगा, मैं नहीं रोऊंगी। पर भगत सिंह फांसी के फंदे पे झूले तो विद्यावती की आंखों से आंसू बरसे। लोगों ने कहा माँ तू एक बलिदानी की माँ होके रोती है, शोभा नहीं देता। विद्यावती ने कहा मैं अपनी पुत्र की बलिदान पर नहीं, मैं अपनी कोख पे रो रही हूँ। काश मेरी कोख ने भगत सिंह जैसे और पुत्र पैदा किए होते, मैं उसको भी देश के चरणों में समर्पित कर। स्त्री होने का, माँ होने का अर्थ क्या है देवियों, जानती हो? आज इतनी सारी चर्चा का विषय है भारत में। द केरला स्टोरी फिल्म आ गई है। केरला के स्त्री बेटियों को किस तरह भ्रमित करके विधर्मियों ने पाप की उस दलदल में धकेला। पूरे देश में चर्चा हो रही है, पूरे देश में चर्चा हो रही है। उस फिल्म में एक डायलॉग है, पापा आपने मुझे सब दिया, माँ आपने मुझे सब दिया, पर आपने मेरे धर्म का मुझे परिचय नहीं करवाया। इसलिए देवियों बहुत महती भूमिका है आपकी। आप कहती हो हमें आगे बढ़ना है, तुम आगे बढ़ो। पिता का भी हाथ बटाओ, प्रिया का भी बोझा हल्का करो। लेकिन अर्थ के अर्थ को समझने वाली देवियों
अगर रिश्तों के अर्थ खो गए तो हम लुट जाएंगे। तुम नन्नों की लोरी भी हो, तुम वृद्धों की लाठी भी हो। ये तो मैंने चाहा था कि घूंघट के पट खोल के मैं भी दो आंखों से जग को देखूं, किंतु आवरण हटे हैं जितने वो मुझको स्वीकार नहीं। नंगापन शोभा देता है। फैशन डिजाइनर हमारा व्यक्तित्व बनाएंगे क्या? बोलो ना देवियों। वस्त्र इसीलिए कि शरीर दिखे या वस्त्र इसीलिए कि लज्जा ढके? हम ये तक भूल गए, हम ये तक भूल गए। सैटेलाइट चैनलों के द्वारा, फिल्मों के द्वारा हमारे इस बुद्धि और हमारे हृदय पे ऐसा जहर बोया गया कि आज हमें शील, आज हमें लज्जा, आज हमें संकोच, ये सब बकवास लगने। इसलिए मैंने निवेदन आपसे किया कि देवियों, मैं अभी मेवाड़ गई थी। अगर मरण स्वीकार करना, अगर मुझे मरना हो तो मेरे लिए आसान बहुत रास्ते हैं ना। हाँ, जहर खा के मरा जा सकता है, पानी में डूब के मरा जा सकता है, पर उन राजपुतानियों ने, सत सहस्त्र देवियों ने आग में क्यों स्नान किया होगा? देवियों बोलो। मोमबत्ती का पिघला हुआ बूंद का एक टपका हाथ पे गिर जाए तो व्यक्ति बिलबिला जाता है जलन से। आग की ज्वालाओं में प्रवेश कर गई वे, क्योंकि उन्हें पता था कि हम जिन विधर्मियों के हत्थे चढ़ गए हैं, जिन पापियों ने हमें घेर लिया है, वो पापी लाशों से भी बलात्कार करते हैं। इसलिए हम अपनी काया की धूल भी इनके हाथों में पड़ने नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने अग्नि में स्नान। घी की और शरीरों की, मांस की सुरभि जब दूर दूर तक फैली तो समाज को लगा कि हम मृत्यु के भय से धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, मर जाएंगे, पर अपनी निष्ठाओं पर टिके रहेंगे। आज उनके कारण है ना हम देवियों। बोलो ना। तुम कहती हो हम 1000 साल गुलाम रहे, नहीं, झूठ है ये, पाखंड है ये। 1000 वर्ष तक हमारा संघर्ष का काल रहा। हमने मुगलों के पैर कहीं टिकने नहीं दिए। हमारे वीर योद्धाओं ने उनके सपनों को कभी साकार नहीं होने दिया। और दुनिया में धधकते हुए, भभकते हुए, लीलते हुए आ रहे थे और उनका बेड़ा गंगा के दहाने पे आके डूब गया, क्योंकि गंगा के पुत्रों ने भारत की अस्मिता को छूने की उनको इजाजत नहीं। गुरुपुत्र दीवारों में चिन गए, गुरुओं ने बलिदान दिए, संघर्ष किया। ये चर्चा घर में बैठ के अपनी संतानों के बीच करो देवी। इसलिए श्रवण करो इस कथा को और फिर बताओ जीवन का अर्थ क्या होता है, जीवन को जीने का उद्देश्य क्या होता है, जिंदा रहने में और जीने में फर्क क्या होता है। इतना ही मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ। इसलिए भागवत की इस कथा के प्रवाह में ध्रुव के ही वंश में अंग हुए, वेन हुए, पृथु हुए, क्योंकि वेन के शरीर का मर्दन करके उनमें से प्रादुर्भाव किया गया ताकि देश को अच्छा नेतृत्व प्राप्त हो। और पृथु जी महाराज ने जब पृथ्वी को संस्कारित किया, धरती को, धरा का नाम पृथ्वी पड़ गया। पृथु जी महाराज ने न जाने कितने यज्ञों का आयोजन किया। बड़ी अद्भुत महिमामयी कथा है उनकी। पुरंजन आख्यान आता है कि जब व्यक्ति देह की आसक्ति में, इंद्रियों की आसक्ति में अपनी चित्त चेतना को भूलता है कि मैं तो परमात्मा का सखा हूँ, तो वो बेचारा रोता है, बिलकता है और जन्मों जन्मों की यात्रा पे भटकता है। और भगवान कभी आके उस जीव को स्मरण दिलाते हैं, अरे तू रोने धोने वाला नहीं है, तू तो मेरा अपना सुहृदय, तू मेरा अपना सखा है। उसको आत्मज्ञान कराते हैं, उसको बोध कराते हैं।
अब वो भेड़ बन के भय भय कर रहा है, पर है तो भेड़ नहीं ना, वो तो शेर है, पर भेड़ों के रेवड़ में खो गया है। और एक शेर की दहाड़ सुनकर भयभीत होकर भागा, भयभीत होकर भागा। वो शेर ने देखा ये तो शेर है और भाग रहा है, तो पकड़ा उसका गला और ये मिमिया रहा है, हाय हाय मैं तो बेचारी भेड़ हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ करूंगी नहीं, मैं चुपचाप। अरे क्या बकवास कर रहे हो। पकड़ के ले गए उसको केहरी और कहा जल में अपने को देखो और मुझे देखो, देख भेड़ नहीं है तू, शेर है तू। जब अपने स्वरूप का बोध हुआ तो ऐसा दहाड़ा कि पूरा जंगल थर थर कांपने लगा उसकी दहाड़ से। क्या करवाया, क्या करवाया बोलो, शीर्षासन करवाया। वो शेर जो भेड़ बन के बैठा था, कितना समय लगा उसको शेर बनने में, बोलो ना। संत महापुरुष कहते हैं तेरा तन डोलता है, तेरा मन डोलता है, तेरी वृत्तियां बदलती हैं, और तू देह में आकर मर जाऊंगा जो है राग अलाप रहा है। ना तू मरने वाला है, ना तू पैदा हुआ है, तू जन्म मरण से परे है। और तेरे अंदर प्रकंपन पैदा होता है, तेरे मन में, तेरी चित्त में, तेरी वृत्तियों में, पर तू अचल है, तू अपार है, तू जन्म मरण से परे है। सुख दुख की झूठी चाह नहीं, अब जीवन मरण स्वप्न सा है, अब भला मृत्यु का डर कैसा, हम स्वयं मृत्यु को मार चले, ऐसा आत्मबोध करवाया। बहुत सुंदर अद्भुत कथा। मेरे पूज्य स्वामी जितात्मानंद जी गुरु भाई हैं, इसी क्षेत्र के थे, है ना। कहाँ के थे साक्षी दीदी, हैं हमीरपुर के, हमीरपुर के थे। तन डोले तेरा मन डोले, पर आत्म अचल अपार रे, घोर भरम की गागरिया। तन डोले तेरा मन डोले, पर आत्म अचल अपार बच्चों को क्या बोलती हो, बोलो ना। गेहूं के बच्चों को क्या बोलती हो, मक्के के बच्चों को क्या बोलती हो, ज्वार के बच्चों को क्या बोलती हो, हैं? गेहूं के बच्चे गेहूं, मक्के के बच्चे मक्के, ज्वार के बच्चे ज्वार, और सच्चिदानंद के बच्चे क्या, बोलो ना। बोलती क्यों नहीं। सच्चिदानंद के बच्चे कौन हैं, मरने वाले, मिटने वाले। सच्चिदानंद के बच्चे दुखानंद क्या है, सच्चिदानंद हाँ क्या है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन। चलो अपने भजन पे आते हैं। अगुण अखंड एक अविनाशी, नाशी बन दुख पावे। अगुण अखंड एक अविनाशी, नाशी बन दुख पावे।
अद्भुत। जीवन को जीना है तो शान से जीना है, और उसके लिए मन तन चतुष्टय अंतःकरण से परे अपने स्वस्वरूप में विराजना है। और स्मरण रखिएगा, ये भिखारी मन के पीछे मत लगना, ये दुनिया भर में भिखमंगा बनाता है। कभी बादशाह राम की बात सुनिएगा, सुना देवियों? बादशाह राम अपने को बादशाह कहते थे, सम्राट कहते थे, तन पे लंगोटी बस और कुछ नहीं। एक बार पानी के जहाज में वे गए तो उनको पता चला कि इसमें किसी रियासत का राजा बैठा है, तो वापिस नीचे उतर आए, बोले एक जहाज में 2 राजा नहीं जा सकते। वो कहते थे इश्क एक तरफा में यूं, इश्क एक तरफा। सुन रही हो ना? तुम तो 16 सोमवार के व्रत तब रखती हो जब निश्चित हो जाए कि मन वांछित वर मिल जाएगा। शर्तों के साथ भक्ति का जगत चलता है, ऐसा नहीं है। वो कहते थे इश्क एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होगे क्षमा काफूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं तुम न मुझको चाहना, तूने गर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं तुम न मुझको देखना, तूने गर देखा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगूं कभी तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। इश्क एक तरफा में यूं मसरूर। जरा बिना शर्तों के जीकर तो देखो, बिना अपेक्षाओं को, बिना आशाओं और कामनाओं से मुक्त होकर जीना जिसे कहते हैं वो जीना होता है। अभी तो हम गिड़गिड़ाते फिर रहे हैं, अपने देवता कम पड़ जाते हैं तो मजारों पे गिड़गिड़ाने लग जाते हैं। इतनी हीनता, इतनी दीनता शोभा देती नहीं।